को आप झुठला नहीं सकते। उस समय ज्यादा हो गए थे क्योंकि शैतानों ने अपना बीज प्राणियों में भी डाल लिया था। और यहूदी रब्बियों की किताब कहती है कि ये लोग शैतानी लोगों के साथ संबंध बनाने लगे, समागमन करने लगे, और इसीलिए परमेश्वर को बहुत क्रोध आया और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस नगरी का अंधक और अग्नि के द्वारा सारा नाश कर दूंगा। हम पढ़ेंगे यह 16 अध्याय 49 वचन। जल्दी जल्दी निकाल के रखिए कोई हिंदी बाइबल हिंदीच आहे ते लवकर घे। यहेजकेल 16 अध्याय 49 वचन, यशायाह 30 अध्याय 9 वचन निकाल के रखो कोई। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। देखो, उस समय परमेश्वर ने कहा, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। अंत वह गर्व के कारण मेरे सामने घृणित काम करने लगी। उस समय की बात है, लोग खाने पीने पे बहुत ध्यान देने लगे और आज भी वही हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी वड़ा पाव लेने इधर गए थे। 20 लोगों की लाइन वड़ा पाव के लिए, एक के पीछे 20 लोगों की लाइन। क्या विरार में वड़ा पाव मिलना बंद हो गया? लोग टूट पड़ते खाने के लिए, लोग टूट पड़ने लगे। क्या उस समय देखो बहुत कम लोग थे कि जो ऐसा खाना खाना पसंद करते थे, क्योंकि ये खाना कोई ठीक नहीं, हानिकारक है शरीर को। वड़ा पाव, कौन सा तेल, कैसा तेल, कितने दिनों में वो गंदा तेल यूज करते हैं और धीरे धीरे हमें हार्ट का डिसीज, शुगर का डिसीज होता है। शैतान ने हमें ऐसा फंसा के रखा है, ये सारा खाना खाने के लिए हमें दिया है। और जहाँ नहीं वहाँ चाइनीज खुले हैं और इतने खाने के दुकान खुले हैं कि पब्लिक से भी ज्यादा, और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। पानी पूरी, गोलगप्पे, बहुत ही गोलगप्पे की दुकान हो तो इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत। ये क्या हो रहा है? क्यों? शैतान ने मनुष्य को लालची, पेटू बना दिया ताकि उसका स्वास्थ्य बिगड़े और परमेश्वर से दूर जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तकलीफ में हमें लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं, अगर परमेश्वर होता तो मुझे बचा लेता। परमेश्वर का प्रेम होता है। मैंने सुना था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया। उसने मेरे सारे तकलीफ, उसने मेरे सारे बीमारी अपने ऊपर ले लिए। और यहाँ तो मैंने पढ़ा था और आज मैं कैसा बीमार हो गया हूँ। आज मुझे कितनी तकलीफ है। क्या सही में वचन सही है या परमेश्वर सही है? इसमें विश्वास को डामाडोल करने का काम शैतान कर रहा है। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कई जगह खाने के रेस्टोरेंट पे लाइन लगी रहती। अभी एक नया कॉर्नर पे चाय का होटल बना है, शाम को देखेंगे तो खड़ा रहने के लिए जगह नहीं रहती, कुर्सियां पैक बिल्कुल। क्या घर में चाय नहीं पीते? घर में तो माँ अच्छा चाय बना के देती, बीबी अच्छा चाय बना के देती, लेकिन वो उबला हुआ, कई बार उबला हुआ वो जहर पीने की मनुष्य को शैतान ने ऐसी लत लगा दी कि वो घर का चाय तो कितना भी अच्छा बनाए तो वो बच्चों को, पति को, पत्नी को हो सकता है पसंद नहीं आता है। उधर जाके वो जहर पीना बहुत पसंद आता है। ये सारे शैतान हमें बुला रहा है। और उस समय भी ऐसा हुआ था। इन लोगों ने क्या किया था? उस सदोम और गमोरा के लोग ऐसे दुष्ट हो गए थे कि उन लोगों ने गरीबों की सुधि नहीं ली। और एक सच्ची कहानी है, यहूदी लेखों में और पुराने रब्बियों ने लिखी हुए बहुत सारे किताबें, उसमें लिखा है कि सदोम और गमोरा ये शहरों में ऐसा नियम बना दिया था कि कोई भी गरीब आए उन्हें बहुत सारा कुछ धन दो, प्रेम बताओ, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं देना, खाना बिल्कुल नहीं देना। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति आया उस गांव में
उस शहर में। इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, बहुत दिन तक उसे पैसा देते रहे, लेकिन खाना किसी ने दिया नहीं। अब पैसा तो हम खा नहीं सकते, पैसे से तो पेट भरता नहीं। और ऐसे समय में काफी दिन तक वो तड़पते रहा। ऐसे में एक लड़की, उनका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तड़पते हुए देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गई, चुपके से खाना देने गई और उसने उसे खाना दिया। ऐसे में कुछ लोगों ने देखा और उस लड़की को पकड़ा। बोलता वो बच्चे हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, ये गलत नहीं है। उसे सारे कपड़े निकाल दिए, उसके ऊपर शहद उंडेल दिया, झाड़ से बांध दिया और बड़ी बड़ी मधुमक्खी उसके आंख पे छोड़ दी। क्यों? वो उस देश के 4 नबी थे जो उस देश का शासन चलाते थे परमेश्वर के वचन के खिलाफ, और उन्होंने उसे बांधा। जैसी मक्खी काटती थी, बहुत जोर से चिल्लाती थी, बहुत जोर से चिल्लाती थी। चिल्लाते चिल्लाते उसका मृत्यु हो गया। और यही यहूदी रब्बियों की किताब में लिखा, यही चिल्लाहट परमेश्वर ने सुनी। और परमेश्वर कहता है कि मैंने उस देश की सदोम और गमोरा की चिल्लाहट मैंने सुनी है, और इसलिए मैं उसका नाश करूंगा। क्योंकि लोग व्यभिचारी हो गए, लोग पेटू हो गए, लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। लोग किसी जो नैसर्गिक बातों को भूलकर जो भी गलत बात है उसके पीछे लगे हैं। और देखिए, और वो लड़की, रब्बियों का किताब कहता वो लड़की कोई नहीं थी, लोट की सबसे बड़ी बेटी, तीसरी बेटी।